नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 शिक्षक एम एन ओ पी क्यू आर और एस अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं, यानी कि 7 टीचर्स हैं, अलग अलग नंबर में क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। पी एस से अधिक ट्यूशन लेता है, एम क्यू से अधिक ट्यूशन लेता है, आर दूसरी सबसे बड़ी संख्या में ट्यूशन लेता है, ओ के ट्यूशन की संख्या केवल 4 शिक्षकों के ट्यूशन से कम है, एन पी से कम ट्यूशन लेता है लेकिन एम से अधिक ट्यूशन लेता है, क्यू सबसे कम ट्यूशन लेता है, एस दूसरी सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है। ली गई ट्यूशनों की संख्या के संदर्भ में एन और एस के बीच में कौन है। 7 टीचर्स M, N, O, P, Q, R and S take different number of tuitions. P takes more tuition than S, M takes more tuition than Q, R takes the second highest number of tuitions. The number of tuitions of O is less than the tuitions of only 4 teachers. N takes less tuitions than P but more tuition than M. Q takes the least tuition, S takes second least number of tuitions. तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे क्या कह रहा था हमारा, Q सबसे कम ट्यूशन लेता है तो Q सबसे नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। S दूसरी सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है, S कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। फिर O के ट्यूशन की संख्या केवल 4 शिक्षकों की ट्यूशन से कम है, 1 2 3 4, यानी O कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। R दूसरी सबसे बड़ी संख्या में ट्यूशन लेता है, यानी R ऊपर से सेकंड पे आ जाएगा। अब क्या कह रहा था, N P से कम ट्यूशन लेता है लेकिन M से अधिक ट्यूशन लेता है, M Q से अधिक ट्यूशन लेता है। यहां पे क्या कह रहा है, N P से कम लेकिन M से अधिक, तो N क्या है, 1 2 3, N क्या है, N M से अधिक, M से अधिक, N P से कम, M से अधिक, M से अधिक, N को यहां करते हैं और किससे कम, N P से कम, P से कम, N जो है P से कम है लेकिन M से अधिक है। अब फिर N P से कम हो गया आपका। अब क्या पूछ रहा है हमसे, ली गई ट्यूशनों के संदर्भ में N और S के बीच में कौन है। तो हमारा N कौन है, N यहाँ पे है, S कहाँ है, यहाँ पे। N और S के बीच में 2 हैं, कौन कौन, M और O। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, M and O। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। तो इस टेस्ट में 6-7 क्वेश्चन मैंने इसी तरह के डाल दिए ताकि आप लोगों को कई क्वेश्चन इस तरह का करने को मिल जाए। कथन में क्या है, स्टेटमेंट क्या है, देखिए कोई भी पीला, कोई भी येलो जो है ग्रीन नहीं है, नो येलो इज ग्रीन। कुछ गुलाबी पीले हैं, यानी कि कुछ क्या है, गुलाबी पिंक पीला है। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, देखते हैं। कह रहा है कोई भी हरा पीला नहीं है, यानी नो ग्रीन इज येलो, तो यानी पहला निष्कर्ष आपका सही है। कुछ पीले गुलाबी हैं, कुछ पीले गुलाबी हैं, ये वाला जो आपका हिस्सा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सभी हरे गुलाबी हैं, क्या ये हरे गुलाबी में सभी आ रहे हैं, सभी नहीं आ सकते हैं, संभावना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कह दिया है कोई भी पीला जो है हरा नहीं रहेगा। तो जब सभी हरा अगर गुलाबी होगा तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। हमारा तीसरा निष्कर्ष नहीं निकलता है।
तो हमारा कौन कौन सा निष्कर्ष निकला, पहला और दूसरा निष्कर्ष निकला। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोई वन पेड़ नहीं है, मान लीजिए ये हमारा वन हो गया, पेड़ नहीं है, ये आपका पेड़ हो गया यानी कि ट्री, ये हमारा हो गया वन। कुछ पेड़ छोटे हैं, कुछ पेड़ क्या है, छोटे, यानी कि ए हो गया आपका स्मॉल। अब कुछ वन छोटे हैं, कुछ वन छोटे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। हो भी सकता है या एक कंडीशन हो ए वन छोटा कुछ एरिया टच करे, लेकिन जब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तब हम उसको सत्य नहीं लेंगे, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा नहीं है। कोई पेड़ वन नहीं है, अगर कोई वन पेड़ नहीं है तो कोई पेड़ वन नहीं होगा। यानी अगर मान लीजिए कह दिए आप मेरा राम से कोई संबंध नहीं है तो राम का भी आपसे कोई संबंध नहीं होगा, तो हमारा कोई पेड़ वन नहीं है, कंक्लूजन 2 जो है निकलता है। हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट, कह रहा है कुछ एम पी है, कुछ एम जो है क्या है, पी है, ठीक है, अलग अलग मैंने कर दिया, गलत फिगर बना दिया। जब कुछ एम पी का बनेगा तो इस तरह से बनेगा, कुछ एम पी है, सभी एक्स एम है, यानी जितने भी एक्स है किसके अंदर में है, एक्स के अंदर में है। कह रहा है कुछ पी एक्स है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स पी से टच करते हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकता है। इसका फिगर एक तरह से ऐसे भी बन सकता है, ए एक्स हो गया, ए एम हो गया, ए पी हो गया। ये आपकी पहली कंडीशन है, एक कंडीशन है। तो जब हमारा एक कंडीशन में हो सकता है, नहीं हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तो वो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, मान्य नहीं होगा। क्या होगा, मान्य नहीं होगा। यानी कुछ पी एक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको निष्कर्ष के रूप में नहीं लेंगे, कंक्लूजन नहीं लेंगे। कुछ पी एम है, यहाँ पे देखिए 100% कुछ पी एम जरूर होंगे, जब कुछ एम पी है तो कुछ पी एम होंगे, यानी कि हमारा दूसरा निष्कर्ष सही होगा। कोई भी पी एक्स नहीं है, हो भी सकते हैं, कुछ एक्स पी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, यानी ए भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला कह रहा है कोई भी कार बेंच नहीं है, क्या नहीं है, बेंच नहीं है, यानी कार और बेंच का रिलेशन नहीं है। फिर क्या कह रहा है, सभी मेजें कार हैं, यानी जो मेज है कार के अंदर में है। तो अगर कार का कोई रिलेशन बेंच से नहीं है तो मेज का भी रिलेशन बेंच से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया कि मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति का रिलेशन राम से नहीं है, यानी कि मेरा भी रिलेशन तब नहीं होगा। यानी अगर कार का रिलेशन बेंच से नहीं है तो मेज का भी रिलेशन बेंच से नहीं होगा। कह रहा है कुछ कार मेज है, कुछ कार मेज है, पहला निष्कर्ष सही होगा। कुछ कार बेंच है, कुछ कार बेंच नहीं है, क्योंकि बोल दिया है कि कोई संबंध नहीं है। कोई भी बेंच मेज नहीं है, कोई भी बेंच मेज नहीं है, ये भी आपका निष्कर्ष सही है। यानी हमारा यहाँ पे 2 निष्कर्ष सही हो रहा है, कौन कौन सा, पहला और तीसरा। केवल निष्कर्ष और निष्कर्ष 3। अगला
कह रहा है कोई भी कार लाल नहीं है। क्या नहीं है? लाल नहीं है। सभी लाल नीले हैं। सभी ये जो लाल है क्या है? नीले हैं। कुछ नीले कार नहीं है। ये आपका नीला वाला है। तो जब यहां पे कह दिया है कोई भी कार लाल नहीं है, तो ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा कि कुछ नीले कार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो नीले होंगे वह हमारे कार में नहीं आएंगे। तो हमारा पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। कोई भी लाल कार नहीं है, सही है। कोई भी लाल जो है कार नहीं होगा, क्योंकि यह जो है नीले के अंदर है, और नीले का रिलेशन लाल का रिलेशन कार से नहीं है। जब कोई भी कार लाल नहीं है तो कोई भी लाल कार नहीं होगा, यानी हमारे दोनों निष्कर्ष जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला, सभी WB हैं। सभी WB हैं, कोई भी XW नहीं है। तो इस तरह से भी फिगर बन सकता है और इस तरह से भी आपका बन सकता है। आपका दो कंडीशन, एक पहला एक दूसरा। अब क्या कर रहे, कुछ भी W है तो कुछ भी यहाँ भी W है, कुछ भी यहाँ भी W है, तो दोनों कंडीशन में फॉलो हो रहा है, तो हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा। कुछ WX है, कुछ WX यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ WX नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा था, कोई भी XW नहीं है, तो ये निष्कर्ष तो निकल ही नहीं सकता है। जब हमारा कथन में कह दिया कोई भी XW नहीं है, तो हमारा कोई भी WX नहीं होगा। सभी XB है, सभी X क्या B के अंदर में है? नहीं है, तो भी निष्कर्ष नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष सही होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कह रहे सभी पुस्तक पेन है। सभी पुस्तक क्या है? सभी पुस्तक पेन है। सभी पुस्तक पेन है। सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन पेंसिल है। सभी पुस्तक पेंसिल है, तो क्या हो जाएगा, सभी पुस्तक पेंसिल हो जाएगा। पहला निष्कर्ष सही है। सभी पेंसिल पुस्तक है, क्या सभी ये पेंसिल पुस्तक के अंदर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर ये कहता कि कुछ पेंसिल पुस्तक है तब हमारा सही होता, लेकिन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, कोई भी TG नहीं है। कोई भी TG नहीं है। कुछ MT है, कुछ MT है। कोई भी GT नहीं है। जब कोई भी TG नहीं है तो कोई भी GT नहीं होगा, सही है। सभी MG हैं, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सभी MG नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि कह रहा है कोई भी TG नहीं होना चाहिए। तो जब कुछ TM है तो ए वाला हिस्सा G नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन पे। तो हमारा केवल क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। Disconnected. अगला कह रहा है दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। हमें इन दो संख्याओं को बदलना है, यानी 5 की जगह 6 लिखना है, 6 की जगह 5 लिखना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 6। सबसे पहले यहाँ भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, 60 और a+6 कर लेंगे तो 66 हो गया। 66 में से -4 और -1 यानी -5। 66 में से 5 जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। क्या? 61। कर दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का
चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो I का 9, 4, 11, L का 12, F का 6, L का 12, O का 15, H का 8, M का 13। इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत जल्दी होगा। J का 10। तो देखिए 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और यहाँ 12 आना चाहिए। 12 किसका हो जाएगा? L का 12। बीच वाला लेटर हम लोगों ने लिख दिया। 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 यानी कि U। 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि O। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ULO। तो एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसी तरह कोशिश करिए कि हर लेटर का अंक जितना फास्ट आप लिख सकें। इससे क्या होगा, जब आपका स्पीड अच्छा रहेगा तो एग्जाम में आपका समय बचेगा। करने को बहुत लोग कर लेते हैं, ठीक है, पता है कि ऐसा प्रश्न आते होगा, लेकिन आपका स्पीड क्या है सबसे ज्यादा ये मायने करता है एग्जाम में। पहले +2 किया गया, फिर -3 किया गया, +4 किया गया। देखिए +2, -3, +4। फिर यहाँ पे देखिए 61 में से 7 गया। अब यहाँ पे मान लीजिए -5 करें, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस -5 और यहाँ +6। तो 60 में से माइनस करेंगे 5 तो 55 आएगा। 55 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 61। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55। कह रहा है रेगिस्तान रेत से जो संबंध है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो रेगिस्तान में क्या होता है? डिजर्ट में आपका रेत ही होता है। उसी तरह समुद्र में क्या होता है? जल होता है। क्या? समुद्र में जल। नदी में भी क्या होता है? जल होता है। कीचड़। श्वसन में वो तो हम अलग तरह का चीज है कि श्वसन में क्या करते हैं? सांस लेते हैं, अलग अलग गैस, ठीक है। अगला कर है एक निश्चित कूट भाषा में जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। 591 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 256 का अर्थ है सी इज डीप और 609 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। उस भाषा में ब्लू के लिए कौन सा संख्या कोड है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 591 means sky is blue, 256 means sea is deep and 609 means sea looks blue. Which number is the code for blue in that? 8 मिनट लाइट बंद कर दे, लाइट चला गया है। तो देखो हम क्या लिखेंगे? sky is blue। Disconnected. क्या है? 591। इसको थोड़ा दूर में लिखिएगा। सी इज डीप का क्या है? 256। सी इज डीप इसका क्या है? 256। फिर सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू 609। तो देखिए ब्लू के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है और यहाँ पे क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो हमारा ब्लू कहाँ पे है? ब्लू यहाँ पे है, ठीक है। स्काई कहीं और पे है। अच्छा ब्लू यहाँ है, ब्लू यहाँ है। देखिए ब्लू यहाँ भी है, ब्लू यहाँ भी है। तो इसमें क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू का कोड क्या हो जाएगा? 9 जो है ब्लू का कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से 2 चिन्ह आपस में बदले जाने चाहिए? तो देखिए ऑप्शन से उठाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? प्लस एंड गुणा, यानी गुणा यहाँ पे करना होगा, प्लस यहाँ पे करना होगा। तो 60
बटे 45 और गुणे यहाँ पे 6, 3 से 2 बार, 3 से 15 बार, 15 से कट करेंगे 4 बार, 4 का 2 में गुणा करेंगे, यानी यहां तक इतने का वैल्यू आ जाएगा क्या हमारा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8, यानी 18 माइनस 8 प्लस 128। तो 18 माइनस 8 यानी 10 प्लस 128 हमारा किस पे सही हो जाएगा, यानी हमारा पहला ऑप्शन पे जो है सही हो जाएगा, यानी 138 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक सोफे पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जेड वाई के ठीक बगल में बैठा है, एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, वी सबसे बाईं सीट पर बैठा है, एक्स दाएं से दूसरे स्थान पर है, जेड और एक्स एक साथ बैठे हैं, मध्य स्थान पर कौन बैठा है। V, W, X, Y and Z are sitting on a sofa facing north. Z is sitting immediately next to Y. X is sitting immediately next to W. V is sitting on the leftmost seat. X is second from the right. Z and X are sitting together. Who is sitting at the middle position? कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या कर रहा है, V सबसे बाईं सीट पे बैठा है, जिसका कंफर्म है उसको कर लेते हैं, उत्तर की तरफ फेस है इनका। Z Y के ठीक बगल में बैठा है, X W के, X दाएं से दूसरे स्थान पर है, X दाएं से दूसरे पे है, X W के ठीक बगल में Z और X एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, X W के ठीक बगल में, Z Y के ठीक बगल में, ठीक है। और यहाँ क्या यहाँ भी कुछ था, Z और X एक साथ और Z Y के भी पास में है, Z दो लोगों के पास में है, Z X के भी पास में है और Z Y के भी। अगर मान लो Z यहाँ पे लिखते हैं तो सिर्फ X के पास बैठ पाएगा, Z को यहाँ पे लिखते हैं तो सिर्फ X के पास, तो Z को यहाँ बैठाएंगे तो Y यहाँ पे बैठ जाएगा। अब Z देखिए X और Y के पास हो गया, Z और X एक साथ बैठे हैं और Z Y के ठीक बगल में बैठा है। X W के, तो W कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मध्य स्थान पे कौन बैठा है, मध्य स्थान पे हमारा Z बैठा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। 32 का क्या हो रहा है, 99। तो क्या किया जा रहा है, 32 लगभग 3 गुना है, तो 32 3 96 और 3 जोड़ देंगे आ जाएगा 99। 16 3 48 और 3 51। तो इसमें से 3 घटाइए, 45 में से 3 घटाएंगे 42, 3 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 99 में से 3 घटाएंगे 96, 96 में 3 का भाग देंगे 32, 51 में से 3 घटाएंगे 48, 48 में से 3 घटाएंगे 3 से भाग दे देंगे आ जाएगा 16। तो ये फ्रेंड्स आपका रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन था। अब यहाँ से जो है मैं बनाने वाला हूँ मैथ का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।